23 तारीख को कांटी थाना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक में 5 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा बैंक को लूटने का एक प्रयास किया गया। तो गृह रक्षक श्री भोला राय ने बड़ी बहादुरी से उस घटना का सामना किया और वो घटना अपराध कर्मी नहीं कारित कर पाए। लेकिन घटना के दौरान जो हमारे गृह रक्षक थे उनका राइफल था और गोलियां थी, उसको अवश्य वो लोग छीन के ले गए। वहाँ पे टीम पहुँचती है, उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। लगभग 5 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें 3 राउंड गोली जो है वो जो पुलिस व्हीकल था हम लोगों का थाने का उसमें लगी है बुलेट पर और उसके शीशे। पुलिस के द्वारा चेतावनी देते हुए आत्मरक्षा नियंत्रित फायरिंग की गई है और उस फायरिंग के दौरान जो अभियुक्त थे रंजन, उनके पैर में एक गोली लगी है घुटने की। छापेमारी के दौरान जो राइफल छीनी गई थी होमगार्ड से उसको बरामद किया है। उनसे जो गोलियां छीनी गई थी 4, उनको भी हम लोगों ने जब्त किया। This news is brought to you by Himalayan International Residential School. मुजफ्फरपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए महज 36 घंटे के अंदर कांटी बैंक लूट प्रयास के 2 शातिर अपराधी को बैंक के गार्ड से लूट के राइफल के साथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि जिले के कांटी थाना क्षेत्र में अपराधियों ने 2 दिन पहले पंजाब नेशनल बैंक से लूट के प्रयास में होमगार्ड के जवान को गोली मारकर राइफल लूट ली थी। इसी घटना में रविवार की सुबह अपराधियों से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में पुलिस की गोली लगने से कांटी थाना के साइन गांव के रहने वाले एक अपराधी घायल हो गया। इसमें उसके पांव में गोली लगी, जिसका SKMCH में इलाज चल रहा है। वहीं दूसरे अपराधी को पुलिस ने शनिवार की देर शाम कांटी थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया है। बस छोड़ी ले जाइए, उधर से ले जाइए। 23 तारीख को कांटी थाना के अंतर्गत पंजाब नेशनल बैंक में 5 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा बैंक को लूटने का एक प्रयास किया गया था, जिस दौरान हम लोगों के गृह रक्षक श्री भोला राय ने बड़ी बहादुरी से उस घटना का सामना किया और वो घटना अपराध कर्मी नहीं कारित कर पाए। लेकिन घटना के दौरान जो हमारे गृह रक्षक थे उनका राइफल था और गोलियां थी, उसको अवश्य वो लोग छीन के ले गए थे। इसी घटना के आलोक में पश्चिमी DSP श्री अभिषेक आनंद के नेतृत्व में एक SIT गठित की गई थी, जिसमें हम लोगों की DIU की टीम थी। इसके अतिरिक्त कांटी के थाना अध्यक्ष थे और मोतीपुर के भी अन्य पदाधिकारी लोग भी शामिल थे। इस आलोक में कल देर शाम में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी हुई है। कांटी थाना में ही गोपालपुर बाजार है, वहाँ के पास से, इनका नाम रंजीत है। इनकी निशानदेही के आधार पर आज सुबह लगभग 4 बजे से 5 बजे के बीच में कांटी थाना के अंतर्गत मधुकर छपरा गांव है, जिसके चौर में एक रेड की गई। रेड के दौरान वहाँ पर एक अपराध कर्मी थे जिनका नाम रंजन है और जैसे ही वहाँ पर टीम पहुँचती है उनके द्वारा पुलिस के ऊपर फायरिंग शुरू कर दी जाती है। लगभग 5 राउंड गोली उनके द्वारा चलाई गई, जिसमें 3 राउंड गोली जो है वो जो पुलिस व्हीकल था हम लोगों का थाने का उसमें लगी है बुलेट पर और उसके शीशे पर। फिर पुलिस के द्वारा चेतावनी देते हुए आत्मरक्षा नियंत्रित फायरिंग की गई है और उस फायरिंग के दौरान जो अभियुक्त थे रंजन, उनके पैर में एक गोली लगी है घुटने के नीचे, वो अभी इलाजरत हैं। और हम लोगों ने इस पूरे छापेमारी के दौरान जो राइफल छीनी गई थी होमगार्ड से उसको बरामद किया है। उनसे जो गोलियां छीनी गई थी 4, उनको भी हम लोगों ने जब्त किया है। इसके अतिरिक्त घटना में जिस मोटरसाइकिल का प्रयोग हुआ था अपाचे ब्लू कलर की, उस मोटरसाइकिल को भी हमने बरामद किया है हमारी टीम ने और एक पिस्टल अभियुक्त के पास से जब्त की गई है और कुछ जिंदा कारतूस भी जब्त किए। आपराधिक इतिहास क्या है उनका एक अच्छा आपराधिक इतिहास रहा है। कांटी थाने में अभी तक 3 केस इस व्यक्ति के ऊपर निकले हैं, जिसमें आर्म्स एक्ट और NDPS के केस हैं। इस पूरे घटनाक्रम में 6 लोगों की संलिप्तता थी, जिसमें से 5 घटनास्थल पर गए थे और 1 घटनास्थल से बाहर थे और पीछे से मदद कर रहे थे। जो शेष 4 अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। मैं डिस्क्लोज नहीं कर सकता हूं, लेकिन इसमें से जो शेष 4 अपराधी हैं वो इस ज़िले के भी हैं और सीमावर्ती ज़िले के भी हैं। सर 5 राउंड जो फायरिंग की गई उसमें कोई पुलिसकर्मी घायल ऐसा कुछ? नहीं, किसी पुलिसकर्मी को गोली नहीं लगी है, ना ही कोई इंजर्ड है। जो हम लोगों का पुलिस वाहन है उसमें 3 गोलियाँ लगी। टोटल 5 फायरिंग की गई थी। राइफल को इन लोगों ने कहाँ पर छुपा के रखा? राइफल जहाँ से इनकी गिरफ्तारी हुई है, जो मधुकर छपरा गांव है, वहाँ पे काफ़ी चौर का इलाका है, वहीं पर ये छिपा के रखी गई। इसमें सर जो गोली मारी गई थी होमगार्ड जवान को, किसने मारी थी इसमें से? जिनको गोली लगी है रंजन पटेल, इन्हीं के द्वारा उनको गोली मारी गई। तो क्या इससे पूर्व भी कोई बैंक लूट में या किसी तरह का नहीं, अभी तक इन लोगों का बैंक लूट में कोई आपराधिक इतिहास हम लोगों को नहीं मिला है। हम लोगों ने इसमें काफ़ी होमवर्क किया है, लेकिन आर्म्स एक्ट में और NDPS में इन लोगों का आपराधिक इतिहास रहा है।
सर राइफल ले जाने का मोटिव क्या था उन लोगों को? राइफल तो छीनी इसलिए गई थी कि ताकि जब ये लोग वहाँ से भाग रहे हैं तो भागते समय जो हम लोगों के गृह रक्षक उनके ऊपर फायरिंग नहीं कर पाए और इसी क्रम में उनके द्वारा राइफल छीन गई। टीम के द्वारा बहुत अच्छा कार्य किया गया है, तो मैं आप लोगों के सामने ही इस पूरी टीम को 21,000 रुपये नगद से पुरस्कृत कर रहा हूँ। कहाँ बढ़ाऊँ? सर इधर देख ले रहा सर। चलिए बहुत सर उसमें तो छूट गया सर किसी